जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। मैं आपको आज पढ़ाने जाऊंगा क्लास 9th का बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। हाँ, ये हमारा शुरुआत है, अभी कर रहे हैं शुरुआत, बहुत लेट हो गया है शुरुआत में। देखिए, क्लास 9th का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का, जो है कोशिका, है ना। कोशिका से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कोशिका। आइए आप लोग एक नए शुरुआत में, हमारी एक नई जर्नी में, एक नया ट्रैवलिंग में, है ना, एडवेंचर करने जाएंगे। जैसे लोग कैसे अपना ब्लॉग बनाते हैं, कहूँ जाते हैं घूमने तक, वैसे ही आप आइए मेरे ब्लॉग में जुड़ जाइए। हम आपको ऐसा ब्लॉग बताएंगे जिसको आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। अगर आप देखते हैं कहीं घूमने वाला ब्लॉग, तो जा तो नहीं रहे हैं घूमने, खाली जगह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लेके जाएंगे आपको अलग दुनिया के ब्लॉग में, अलग दुनिया में चल जाएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे जीवन का शुरुआत हुआ, शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है ना, वो कैसे काम करता है, वो दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में कुछ बताएंगे, उसका कुछ प्रजाति के बारे में बताएंगे, है ना। तो ये आपको अलगे ब्लॉग, अलगे मतलब कि एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 9th का बायोलॉजी का। और मेरे चैनल पर आपको अगर पढ़ना होगा 9th का या 10th का कोई भी विषय, तो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो भी कुछ अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हम वहाँ पे पहला चैप्टर फिजिक्स का है ना, विज्ञान और मापन, वो ख़त्म कर चुके हैं। आप जाके पढ़िए, देखिए और कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कैमरा कैसा आ रहा है। कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गर्मी हुआ है ना इतना, आज देखिए ऐसा पढ़ाएंगे कि एकदम दूध पीने वाला बच्चा भी सीखेगा। ये जो गर्मी इतना है, बोल रहे थे, इसके वजह से मोबाइल इतना हीट हो रहा है ना, कि कल का हुआ कि एगो होता है फोन है ना, एगो फोन और एगो मैसेज, ये दोनों एप्लीकेशन को छोड़ के और कोई एप्लीकेशन मेरा चल ही नहीं रहा था। ये दोनों के अलावा सब एप्लीकेशन काला काला हो गया था, ऐसा काला एकदम, सब धुंधुर हो गया था एकदम, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ तो क्लास में तो क्या कहें, फ्रिज व्रिज नहीं है, पानी से उसको भिजाए रुमाल के, मोबाइल को लपेट के रख दिए, तब ठंडा होगा। समझ रहे हैं गर्मी। देखिए, आइए आप लोग इस गर्मी में करिए शुरुआत पढ़ाई के। गर्मी आए चाहे जो भी आए, रुकना नहीं चाहिए क्लास अपना। आइए बढ़ते हैं अपना चैप्टर की तरफ। चैप्टर का हमारा नाम है कोशिका। हाँ, लाइए पेन लाते हैं, आ गया। पहला चैप्टर हमारे कोशिका। कोशिका पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, मतलब ये विषय कौन सा पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले जीव विज्ञान में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, इनके जनक कौन है, ये सब थोड़ा थोड़ा बात जान लेते हैं, फिर अपना पढ़ते रहेंगे। आइए पहले जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में जान तो लें, है ना। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, इसको पतला कर लेते हैं, नहीं तो हो जाएगा प्रॉब्लम। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, यह है विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया विज्ञान, हाँ, ये विज्ञान की शाखा है। इसके अंदर हम सजीव के बारे में, किसके बारे में जी? सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीव जो सांस ले, खाना खाए, चल फिर सके, घूम सके, है ना, वो सब सजीव होता है। सजीव के बारे में, और जो मतलब सजीव समझ गए ना, जीव जंतु, और लीजिए जीव जंतु, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा। ये जो विज्ञान है ना, इसमें हम लोग पादप ही कहेंगे, इसको पेड़ पौधा नहीं कहेंगे। पेड़ पौधा इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे ना, तो सजीव जीव विज्ञान कहलाएगा। सजीवों के बारे में, पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जान लिए, ऊपर ऊपर समझ लिए इसको, है ना। इसका ऑफिशियल परिभाषा देखिए अब। तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में, जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान जान लिए, अब थोड़ा सा और जान लीजिए, ताकि जानने में कमी नहीं करना है हमको। ये जो जीव विज्ञान है ना, इसके वो जनक हैं, जनक है वो अरस्तु। अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। और देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु,
इसमें हम लोग पढ़े पेड़ पौधा ये सब है ना, इसमें पेड़ पौधा पादप आ गया ना, इसके अलग है इस जनक, ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और अगर कहेगा विज्ञान के, जीव विज्ञान के, तो वो भी अरस्तु। और जंतु विज्ञान के, ये पादप विज्ञान, इसको हम वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं, है ना। वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, इसको कह सकते हैं। थियोफ्रेस्टस इसके जनक हैं, जो हम कहेंगे ये इसका जनक है थियोफ्रेस्टस, और जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। अब जो थियोफ्रेस्टस है ना, ये कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं जो अरस्तु के चेला हैं, अरस्तु इनके शिष्य हुए। ये शिष्य हुए, देखिए शिष्य हुए अरस्तु के थियोफ्रेस्टस, मतलब कि गुरु हैं कौन? गुरु हैं अरस्तु और शिष्य हुए थियोफ्रेस्टस। अरस्तु हो गए गुरु और इनके शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस। अब समझिए, ये जो अरस्तु हैं, अरस्तु महाशय, ये खोज किए जंतु विज्ञान, इनको कहा जाता है जंतु विज्ञान चाहे जीव विज्ञान के पिता। और इनको जो चेला हुए वो किए वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान की खोज किए। कुल मिलाकर बात इतना है, ठीक है। अब थियोफ्रेस्टस, इनके बारे में को थोड़ा सा और जानने के लिए है, बस थोड़ा सा है कि इनको काहे कहा जाता है कि ये वनस्पति विज्ञान का खोज? बोलिए, काहे कि ये जो अरस्तु हैं तो वो तो सबसे पहले देखे कि अपना कुछ मतलब कि शरीर उरीर में कुछ हो गया, बुखार लग गया, ये कैसे ठीक होगा, तो इसके बारे में अध्ययन किए, करते करते ही अपना निकाले कि हाँ एगो जीव विज्ञान एगो शाखा है ना, कि जीव विज्ञान हम लोग को शरीर के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ये सब निकाले अरस्तु। अब क्या बोलते हैं इनको? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस क्या किए? ये 500 नया पेड़ पौधा के खोज किए। 500 नए पेड़ पौधा का खोज किए थियोफ्रेस्टस, है ना। अगर हम लोग को कह दे कि बताइए अब 40 को बताइए, 20 को बताइए, नया पेड़ पौधा नया नया, तो हम बता पाएंगे जी? सब भुला जाएंगे, अलबल आ जाएंगे, जो सामने दिखता है वो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है जब 500 नया नया खोज दिए, इसीलिए इनको कहा जाता है जनक वनस्पति विज्ञान का। आइए एक बार क्लियरली लिख देते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, याद रखिएगा बहुत बार आता है काम ये सब। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, लिखावट पता लग रहा है ना? चलिए जान गए इतना, अब चलिए आगे ये वाला पढ़ के बता देते हैं थोड़ा सा हम, जो कुछ ऑफिशियल है ना। इसमें क्या क्या देखें, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों और उनकी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें वनस्पति विज्ञान, उसके संरक्षण रख रखाव, परिस्थिति, विकास, अनुवांशिकी, समुद्री जीव, चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, एगो सूक्ष्म जीव विज्ञान भी है जिसको माइक्रोस्कोप से सिर्फ देख सकते हैं वो सब, और क्या है आणविक जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्राणी शास्त्र सहित विविध क्षेत्रों शामिल हैं। जीव विज्ञान में सब शामिल है, लेकिन पढ़ना उतना नहीं, हमने कभी पढ़ना है, खाली जीव विज्ञान में पढ़ना है थोड़ा सा। 9वां क्लास में कहाँ पढ़ना रहेगा, है ना। लेकिन बता दे रहे हैं आपको कि इतना सब चीज़ आता है। आप जाइए PhD करिए, मन लग रहा है अगर बायोलॉजी से, तो PhD करिए, बन जाइए MBBS डॉक्टर। चलिए आगे चलते हैं। आ गया, हाँ आइए अब आते हैं अपना मुख्य रूप से चैप्टर पर। मुख्य रूप से कहा जाए बढ़िया से आ गया चैप्टर पर, हमारा चैप्टर का शुरुआत हो गया जी। चैप्टर शुरू, SURU, स्टार्ट नहीं लिखेंगे हम, शुरू लिखेंगे। चलिए सबसे पहले कोशिका है, कोशिका से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कोशिका के लिए कि अगर जो हम बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, इस बिल्डिंग को अगर बनाना होगा, मतलब कि बना होगा, तो सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले ईंट का व्यवस्था किया होगा, सबसे पहले ईंट का व्यवस्था किया होगा, फिर उसके साथ बालू, सीमेंट, ये सब लगा के बनाया होगा। मतलब सबसे पहले ईंट,
तो कहेंगे कि घर का उत्तक ईंट, घर के उत्तक नहीं जी, कोशिका, घर के कोशिका, उत्तक नहीं कोशिका, घर के कोशिका कौन हो गया, ईंट। ऐसे ही जो हमारा शरीर बना तो इस सबसे पहले कोशिका, शरीर के एकदम छोटा से भी छोटा, अगर यहाँ हल्का सा कट लगाएंगे ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा हमको कोशिका, है ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तब दिखाई देगा कोशिका हमको शरीर के अंदर। तो शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, एकदम सबसे सूक्ष्म कौन है, कोशिका है। कहाँ गया, ये है कोशिका, इसको लिख देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल, CELL, सेल माने कोशिका, सेल माने कोशिका। एक और सेल होता है बैटरी, मान लीजिए शरीर के बैटरी है वो, है ना, शरीर को सेल, कोशिका को सेल कहते हैं। शरीर के सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए ये तो है, ऐसा थोड़ी है कि अब जान लिए कि सबसे छोटा है, ये कुछ काम धंधा करेगा, ऐसे बिना मतलब के हमारा शरीर में है, बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं है शरीर में। एक चीज़ को छोड़ के बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं है, एक चीज़ खाली बिना मतलब के है, वो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो होता है ना, बिना मतलब के इतना बड़ा अंगुली जैसा रहता है, उसमें अगर भोजन वोजन कर फंस गया ना तक ऑपरेशन करना पड़ता है उसको। अपेंडिक्स बिना मतलब के रहता है, लेकिन बाकी कोई नहीं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होगा, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। अब देखिए ये तो जान गए, शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका। ये जब घर बना होगा तो सबसे पहले कौन आया होगा, इसका कोशिका, मतलब कि इस घर के लिए ईंट, है ना। एक मिनट थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये घर के कोशिका ईंट, और हमारे शरीर के कोशिका कैसे बताएं, देखिए कोशिका है। अब चलिए, अब इतना जान गए, अभी कोशिका के काम जान जाते हैं। मेरा शरीर में बहुत सारा कोशिका होगा, बहुत जगह कोशिका होगा, है ना, सबका काम अलग अलग बांटा हुआ है। ढेर सारा कोशिका मिला, जैसे कंपनी में 4-5 गो बार मतलब कि ठेकेदार लगा दिया जाता है ना, ओकर अंदर 10 गो लेबर काम करेगा, वो 10 गो पर ध्यान देगा, सब ठेकेदार के अलगे अलगे काम दे देगा। वैसे ही ढेर सारा उत्तक भी है, उस सबको अलगे अलगे कोशिका के साथ काम दे दिया गया है, ठेकेदार जैसा अलग अलग सबका काम बांट दिया है। मतलब कि सबसे पहले काम कोशिका करेगा, कोशिका से मिलके उत्तक, उत्तक से अंग, मतलब कि जो अंग बना है ना शरीर में, वो कोशिका और उत्तक से ही बना है, ये सबसे बना है। तो काम कौन किया, मुख्य रूप से काम किया कोशिका, है ना। इसीलिए इसको शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई मानते हैं। इकाई मतलब पहला, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, ये काटो इसको, हाँ ऐसे होता है। इकाई मतलब 1, शरीर की क्या बोलते हैं, शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। देखिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना, जीवन की संरचना, आधार, बेस उसका उसी पर टिका हुआ है, और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इसको कोशिका कहते हैं। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका, दुनिया में हर चीज में कोशिका है, मेरे अंदर है, एगो कुत्ता के अंदर भी है, एगो बिल्ली के अंदर भी है, जानवर के अंदर भी है, जितना जो सजीव है ना इस दुनिया में, सजीव जितना जो सजीव लोग है सब के अंदर कोशिका है। अब देखिए पूरा दुनिया के सजीव को मिला के पूरा जो कोशिका मिला ना, सब के कोशिका को निकालल गया अलगे, और उसमें से सबसे छोटा कोशिका मिला माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा निकला कोशिका की, लो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा कोशिका। अब आगे चलो, सबसे छोटा ढूंढ लिए, अब सबसे बड़ा ढूंढते हैं, है ना। बीच वाला के कोई पूछना रहता है, चाहे तो सबसे छोटा चाहे तो सबसे बड़ा, चाहे तो करो कर्म, चाहे तो करो कर्म माने कि अच्छा काम, चाहे तो करो कांड, समझे न। तब बीच वाला के कोई पूछ नहीं रहता है, बीच वाला सामान्य आ जाता है जेनरल, चाहे तो रहो कर्म करो, एकदम बहुत बढ़िया काम करो, चाहे तो कांड करो, चाहे बड़ी नीच काम करो। कोई चल रहा है बिना मतलब के लड़ गया, गाली सुन रहा है, ओकरे नाम होता है, नाम कै गो के होता है, 2 गो के। चाहे तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसे नाम हो जाएगा, चाहे तो
बस जा रहा है, बस के रोका के लूट लिया, उससे नाम हो जाएगा, हुआ ना दूसरा से नाम। ऐसे ही चाहे तो कर्म करो चाहे तो कांड करो, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, चाहे तो बड़का खोजो चाहे तो सबसे छोटका खोजो। अब बड़का छोटका मिल गया, देखते हैं आइए। सबसे छोटा कोशिका दुनिया में सब चीज के मिला के ओवरऑल एकदम सब चीज में सजीव में माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ा कोशिका दुनिया भर में। अब देखिए, जो सबसे छोटा मिला कोशिका, कोशिका का सबसे छोटा आकार, जो सबसे छोटा कोशिका मिला उसका वो साइज होगा आकार, तो उसका आकार है 0.1 माइक्रोमीटर। जीरो दशमलव एक माइक्रोमीटर इस कोशिका का सबसे छोटा आकार है। इसको नाम का है, देखिए नाम प्यूरोनिमोनिया। इसका नाम है प्यूरो नहीं जी, प्लूरोनिमोनिया। ऐसा ऐसा नाम रहता है, लेनहू में गड़बड़ाते हैं। संस्कृत के श्लोक पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी का नाम मिल जाएगा ये पढ़े में। आइए, इसको कहते हैं प्लूरोनिमोनिया, है ना। एक दो बार के बाद हो जाता है। संस्कृत में जो श्लोक रहता है ना, वो एकदम सीक्वेंस में रहता है। हाँ, हिरण्मयन पात्रे न सतस पिहत मुखम तत्व पुष्ण पावनु सत्य धर्माय दृष्टि। लेकिन ये प्लूरोनिमोनिया, इनका है प्लूरोनिमोनिया। ये वो छोटा सा कोशिका है, कोशिका के नाम है ना। चलिए, अब देखिए, ये तो जान गए ओवरऑल सब में। तनी अपन शरीर के बारे में जान जाए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको शरीर के बारे में कुछ बताएंगे हम, तब ना कुछ पढ़ाएंगे। देखिए, मनुष्य में, इंसान में, है ना। चेंज करे तो कलर जी, अच्छा ना लग रहा। मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका होता है शुक्राणु। सबसे छोटा कोशिका मनुष्य में शुक्राणु। और सबसे बड़ा कोशिका, इन्हें छोटा लिख देते हैं, CHOTA छोटा, BADA बड़ा। देखो, सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु मनुष्य में, याद कीजिएगा। और सबसे बड़ा कोशिका मनुष्य में होता है अंडाणु। अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु के नाम सुने हैं कभी? अगर सुने हैं तो अच्छा बात है, नहीं सुने हैं तो और अच्छा बात है, क्योंकि हम अभी बताएंगे। अभी देखिए, शुक्राणु पाया जाता है मेल में, शुक्राणु मेल में, और अंडाणु फीमेल में, FEMALE फीमाले में पाया जाता है। फीमेल में और मेल में शुक्राणु। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है ना जाके, तब फिर फीटस बनता है। फीटस से फिर बड़ा होते होते 9 महीना बाद बच्चा बन जाता है, बच्चा जन्म लेता है शुक्राणु अंडाणु के मेल से। समझ गए? अब चलिए, इतना बात बता दिए, है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या? लीजिए स्क्रीनशॉट थोड़ा, ये लिख तो लें पहले। ये लिख लीजिए कि मनुष्य में देखिए जी, क्या लिख रहे थे हम लोग, बहुत फोन आता है एकदम। मनुष्य में छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी देख लीजिएगा इधर आप, अंडाणु, है ना। देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हट जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपना अगला पेज पर। ये देखिए, और एक वाव बता देते हैं। जो ओवरऑल एगो लंबा कोशिका होता है, वो कोशिका है ना, ऐसे तो कोई भी आकार का हो, लेकिन सबसे लंबा कोशिका वो होता है तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य में पाया जाता है ना, चाहे कोई भी जीव में पाया जाता है। देखिए, ये है तंत्रिका कोशिका, यही है तंत्रिका कोशिका, ये है, ठीक है ना। और ये कौन सा है? माइकोप्लाज्म। ये है, देखिए, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म, यही है माइकोप्लाज्म, है ना। देखिए कैसा रहता है, एकदम छोटे गोल, बहुत छोटा है। ये माइक्रोस्कोप से एकदम घुमा घुमा के बड़ा किया होगा,
तब इसको इतना दिख पा रहा है, बहुत छोटा होता है ये सब। चलिए अब आगे चलते हैं अपना। देखिए ऐसे तो अब समझिएगा, दूसरा है ये, ऐसे तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, अनेकों लाखों करोड़ों बहुत कोशिका मिला हुआ है ना। लेकिन जो जीव एक कोशिका का बना होता है, क्या को, जो जीव एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय, जौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो बहुत सारे, एक से अधिक, अनेकों कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव लिख लीजिए जीव। हमारे शरीर में तो बहुत सारे कोशिका है, यहाँ भी ढेरों कोशिका है, अनेकों, हर जगह कोशिका है ना, बालों में कोशिका है। लेकिन ये जो है अमीबा, मिस्टर अमीबा है ये, इसमें एगो कोशिका है, मात्र एक कोशिका। एक ही कोशिका से ही अपना पूरा काम करता है। चलना होगा तो घुलट पुलट के चलेगा। और उसी के तरह ई है, ये पैरामीशियम है ना। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है 10th क्लास में हमको, कि भोजन कैसे लेता है, क्या करता है, अपना ये सब पढ़ना है। इसका आकार होता है चप्पल जैसा पैरामीशियम के। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है ना, कैसे भी रहेगा, अमीबा है। चलिए ये जो है ना, ये चलता है इस सब के सहायता से। ये जो बनाया हुआ है बाल जैसा, इसको सिलिका कहते हैं। सिलिका के सहारे घुलट के चलता है। ये अपना भोजन इधर से लेता है, देखिए इधर से भोजन लेगा, इधर से ही निकाल देगा। ये अपना कहीं से भी भोजन ले लेगा, यहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से लेगा। ये सब विस्तार में पढ़ना है आगे। हमको सिर्फ यहाँ बस इतना जानना है कि इसमें एक कोशिका होता है। ये दोनों जीव में, मिटा दिए उसको, भेजिए। एक कोशिका है ना, इसमें भी एक कोशिका दोनों में, बस इतना जानना है। जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में ये दोनों, अब देखिए आपको बहुकोशिकीय जीव बताते हैं हम। कहाँ गिर रहे हो महाशय, देखो इधर। बहुकोशिकीय जीव देखिए, अभी बताए ना कि जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, इसमें कोई बात है। इसमें आप उदाहरण नहीं दिए हैं। इसमें इंसान, ई फॉर इंसान, के फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग, बी फॉर बिल्ली, एम फॉर मछली, सी फॉर गाय, डी फॉर भैंस, कुछ हो जाएगा, सब है, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। कुछ नोट पॉइंट लिख दिए हैं कोशिका इस सब के बारे में, एकदम बढ़िया रहे थोड़ा। देखिए मानव शरीर में कितना कोशिका होता है, अभी बात कर रहे थे ना, देखिए क्या कोशिका है जी। मानव शरीर में कोशिका है 60, इधर लिखिए, 60 गुना 10 के पावर 15। इतना सारा कोशिका है शरीर में, मेरे अंदर, आपके भी अंदर, मानव शरीर में। अगर ये तो कहेंगे 60 गुना 10 के पावर 15 है। अगर आपको इसको लिखना है कि ना, हम जीरो बैठा के लिखेंगे, लिख दें। आइए देखिए, लिखते हैं जीरो बैठा के, थोड़ा और मोट करके लीजिए। पहले आप 60 लिखिए, है ना, उसके ऊपर 15 को जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना सारा कोशिका होता है। इतना सारा कोशिका होता है। अगर दहावे बैठे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये हमारा क्लास ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसको दहाना नहीं है, इसको में भी याद नहीं करना है जीरो पर, इसको हटाइए। हमको याद करना है कि 60 गुना 10 के पावर 15 इतना कोशिका एक मनुष्य में। और बहुकोशिकीय जीव का विकास एक ही कोशिका से होता है।
अगर कोई बहुकोश के जीव जैसे हम हैं, मेरा विकास एक कोशिका से हुआ, अगर यहाँ कट लग जाए तो इसके जो आसपास के कोशिका है ना, वो दूब में टूट के और कोशिका को भर देंगे कि जाओ भर आ जाओ, मर गया भर आ जाओ जाके। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई मर गया तो जाओ मरो, कोशिका है मर गया बाबू मर गया, लो कट के जाओ जिंदा हो जाओ, मर गया तो हट जाओ, दूसरा चला गया कोशिका उसका जगह पर। ये होता है कोशिका के साथ, कोशिका के रीति रिवाज में, इंसान में नहीं। देखिए अब जो प्रक्रिया हुआ ना कि कट के मर गया चला गया, इसको विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन, KOSHIKA विभाजन, कोशिका विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया को। एक और नोट पॉइंट, कोशिका की संख्या जीव के शरीर पर निर्भर करता है। मेरा शरीर इतना बड़ा है तो मेरे अंदर बहुत सारा कोशिका होगा, लगभग इतना भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर कम कोशिका होगा, है ना, हमको से कुछ कम कोशिका होगा। और छोटा कुछ है, चूहा है तो चूहा में और कम होगा। देखिए एक उदाहरण लिए हैं, एगो हाथी है यहाँ, एगो चूहा है, तो इन दोनों में कोशिका सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा बताइए? ऑब्वियसली हाथी के अंदर, चूहा के अंदर नहीं। जितने बड़ा शरीर उतने बड़ा कोशिका, एकदम क्लियर याद कीजिए, जितना बड़ा शरीर उतने ज़्यादा कोशिका। चलिए ये हो गया हमारा बात यहाँ ख़त्म। अब चलिए अगला क्या बोलते हैं, स्लाइड पर चलते हैं। आगे थोड़ा सा होगा। हाँ देखिए हम बहुत सारा कोशिका के फोटो लाए हैं, बहुत सारा कोशिका के। बुक में आपको ऐसा दे रहा होगा फोटो, बुक में ऐसा होगा, कुछ पता नहीं लगता होगा ठीक से, लेकिन हम कलरफुल लाए हैं थोड़ा। देखिए सबको ढूंढ के आइए बताते हैं। ये देखिए एगो ई कोशिका हो गया, ये भी हो गया, ये वाइट ब्लड सेल हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया, ये भी कोशिका हो गया। ये देखिए स्पर्म हो गया, ये अमीबा के चित्र हो गया। और कौन कौन सा है कोशिका? देखिए ये सब कोशिका है। ये मेंढक का ब्लड है ना, मेंढक का। ये इंसान के ऐसा रहता है, मेंढक का ऐसा अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। ये देखिए कुछ कोशिका के लाए हैं फोटो, तो देखना जरूरी था ना। देखिए हम नाम बता देते हैं जी, क्लेमाइडोमेनस, ये क्लेमाइडोमेनस होगा। और देखिए ये जीवाणु है। और देखिए ल्यूकोसाइट, कौन है ल्यूकोसाइट? ये है ल्यूकोसाइट। और देखिए ये है तंत्रिका कोशिका, बताए वो कौन सा कोशिका है? बसा कोशिका वो होगा। और देखिए यकृत कोशिका, ऐसा कोशिका है आप फोटो का पहचान ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा रहता है सब कोशिका, सब एक जैसा ही रहता है अधिकतर। चलिए इसमें कोई खास बात नहीं था, ऐसे ही पहचानने के लिए दिया हुआ था कि देख लीजिए, थोड़ा सा संतुष्टि कर लीजिए बस। हमारा ये लास्ट है, ये क्लास का लास्ट टॉपिक है उत्तक, है ना। आइए उत्तक देखिए, अभी हम उत्तक का चर्चा किया होंगे। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 के पावर 15 कोशिका। ढेर सारा कोशिका मिल जाए ना तो उत्तक का निर्माण करता है। इसको साफ साफ समझिए कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसे देख लीजिए, मेरे पास अगर ये ताला में एगो चाबी है, ये क्या है, मेरे पास एगो ताला में चाबी है ना, एगो चाबी है, ढेर मानी आ जाएगा चाबी, तो ये चाबी के गुच्छा हो जाएगा। लेकिन जब एगो उत्तक है तो ये उत्तक है ना। कुछ अगर ज़्यादा ढेर सारा मिल गया, एगो कोशिका है तो कोशिका है, लेकिन जब ज़्यादा कोशिका मिल गया तो उसको उत्तक कहेंगे। देखिए एक ही रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एगो कोशिका है जो पानी पीने के काम आता है, एगो कोशिका है जो सूंघने के काम आता है। इधर मानिए एगो कोशिका है नाक में, सूंघने के काम आएगा, एगो मुंह के जीभ में है तो स्वाद लेने के काम आएगा। ये दोनों का मेल होगा? कभी नहीं होगा। तो एक सा कोशिका रहेगा ना जिसका काम एक तरह का हो, उसको समूह को उत्तक कहेंगे, ठीक है ना। कोशिकाओं के समूह को उत्तक। चलिए मेरा क्लास आज यहाँ एंड होता है। अगला क्लास या तो इसी क्लास में, है ना, इसको हम आगे पढ़ाएंगे ना तो जोड़ के डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। मेरा क्लास यहीं एंड। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको लगे कि ना या जो बोलता है नहीं बताए, वो भी हमको बताइए। चाहे हमको नहीं समझ में आया
दूसरा तरीका से बताइए, वो भी बताइए, मैंने जो लगता है आपको बताइए। वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है वो बताइए, साउंड क्या बोलते हैं इसको, साउंड आवाज़ सही नहीं आ रहा है वो भी बताइए। मैंने जो बताना हो कमेंट में लिखिए, हम जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।